भाई राम राम सभी को और गुड मॉर्निंग। नहीं इवनिंग है भाई, गुड इवनिंग। आज ब्लॉग की शुरुआत इवनिंग से कर रहा हूँ क्योंकि सुबह में प्रॉब्लम था, मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं चला गया कॉलेज का। मुझे रिसर्च पेपर देना था ले आके कॉलेज को, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। तो लास्ट ईयर में जो कॉलेज के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसका अपडेट देना था मुझे मेरे गाइड को। तो भाई वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके जाना था और मैं लेट हो गया था बहुत जल्दी। तो भाई इतना टाइम था ही नहीं कि जाकर के ब्लॉग बना के निकल जाऊँ। तो आज इम्पोर्टेंट डे है, आज कहीं निकल रहा है। और भाई यार कॉलेज यूनिवर्सिटी गया तो, लेकिन हमारा गाइड ना बढ़िया आदमी है भाई। प्रॉब्लम ये हो गया कि कुछ कॉन्टेक्ट छूट गए थे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, तो उसे सही करना था भाई फिर दोबारा। तो मैं परसों जाऊंगा कॉलेज। कल क्यों नहीं जाऊंगा कल, क्योंकि भाई बताता हूँ आगे ना। तो अभी हम निकलने वाले हैं, अभी नहीं 7 बजे हम निकलेंगे। पिछले 2 दिन से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, 2 दिन के। आज तो 6 जनवरी है, 1 जनवरी से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। फर्स्ट डे घूमने गया थे इंडिया गेट और हुमायूं टॉम्ब, जिसमें भाई मैं तो मतलब पूरा कैमरे में तो उतना आया नहीं भाई। स्टार्टिंग था, ट्राई किया था बट कैमरे के आगे थोड़ा उतना नहीं पाया। मैं इससे प्रॉपर आ रहा हूँ कैमरे में। अरे भैया आ ही रहोगे, देख लीजिए मम्मी, सही है ठीक है भाई। कभी कभी अब थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, स्टेबल नहीं है ना आपकी भाई, कहाँ तक कैमरा रखना है, धीरे धीरे पता लग जाएगा। तो पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड ब्लॉग हो गया। अभी तो ये तीसरा शूट कर रहा हूँ, लेकिन अभी दोनों मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि अब सीखते हैं भाई अच्छे से काम। कोई भी काम अच्छे से करूँगा जब तक मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाए कि हाँ भाई अब बना सकते हैं, अब तो अच्छे से सही हो सकता है। तो पहले में सीखा, पहले में तो स्टार्ट किया, दूसरे में भाई थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया। थोड़ा बहुत क्या, अच्छा खासा चला गया। बोलने में दिक्कत नहीं है, मतलब मैं बता ही रखा था ना पहले से कि टाइमिंग की दिक्कत है, कब कब कैमरा निकाल कर कब कहाँ पे ब्लॉग शूट करना है। तो भाई वो धीरे धीरे पता लग रहा है। और भाई मन है, बस करते रहो और क्या जो मन करे वो करो। हम भी कर रहे हैं। तो अभी क्या होता है कि अभी हम जा रहे हैं, आज 6 जनवरी है। तो मैं पिछले 3 दिन से अभी ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि कुछ नहीं था। मेरे कॉलेज का जो मेरा काम था भाई पर्सनली वो कर रहा हूँ अभी, तो उसमें टाइम दे रहा था। तो अब हम जाने वाले हैं कहाँ पे, खाटू श्याम, जयपुर में। क्योंकि भाई काफ़ी टाइम से सोच रखा था, क्योंकि वहाँ तो जाना चाहिए यार। देखो हालांकि भीड़ बहुत है, लेकिन अभी भी अब थोड़ा भीड़ कम हो चुका है, लेकिन भाई एक बार तो जाओ ही, घूमाओ, माथा टेको। और क्या भाई, लाइफ में सब कुछ ज़रूरी है, स्पिरिचुअल रहना ज़रूरी है भाई, दिमाग शांत रहता है इससे। तो अभी बात क्या रहा था, मम्मी कह रही कि सोच ले कि अच्छे से, मतलब मन शांत करके वहाँ कुछ मांग लेना, मन शांत करके। मांगने पे जो मांगने पे मिल जाता है भाई। अब तो जाऊँगा भाई, मिलेगा तो यार। देखो मेहनत तो सब जो भी करो भाई मेहनत से मिलेगा। अब भगवान का साथ तो होना ही चाहिए भाई, विश्वास तो होना ही चाहिए भगवान में। और क्या, ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा लाइफ को डायरेक्शन देता है भाई अच्छा खासा। चलो ठीक है, तो आगे की बात होगी। तो अब हम निकलने वाले हैं क्योंकि 7 बजे निकलेंगे। काल लाल हो रहा है क्या मेरा, ठीक है। तो 7 बजे हम निकलने वाले हैं अभी, क्योंकि रात ट्रेन तो 12 बजे है और 9 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमें टिकट मिलेगा। पहले हमें टिकट ले लेना है क्योंकि हमने टिकट कटवाया नहीं कुछ भी। एसी का तो भाई कोई टिकट ही नहीं मिला। क्या ही जाएंगे, 4 घंटे के रास्ते बस। यहाँ से दिल्ली कैंट से निकलना सीधा, और कौन सा मैं भूल रहा हूँ, मैं कौन सा जंक्शन था। अंकल, एक हमारे अंकल जी हैं, उनके साथ ही में जा रहा हूँ, तो उन्हें सब पता है रास्ता। तो भाई ये थोड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी है, ट्रैवलिंग होने वाला है। अब हम जाएंगे सीधा भाई खाटू श्याम, जाकर के वहाँ पे मिलेंगे भाई, ब्लॉग बनाएंगे, वहाँ भी दिखाऊंगा। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें दिखा दूंगा, क्योंकि मैं कहीं कहीं हूँ, पब्लिकली कैमरा खोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। बट हाँ दिखाऊंगा भाई, जहाँ मतलब जो चीज़ें दिखाने से दिखा सका तो दिखा दूंगा। ये क्या है, खाटू श्याम मंदिर। रुक गया ना थोड़ा। तो अभी कहाँ जाने वाले हैं यार। हाँ अब हम निकलेंगे 7 बजे। 7 बजे जाकर के सीधा दिल्ली कैंट से हम ट्रेन पकड़ने वाले हैं। बहुत सारे रास्ते जाने के लिए रूट, तो दिल्ली कैंट से निकलेंगे बस। और क्या भाई, और एक और चीज़ है भाई, 24 आवर्स शायद सो पाए भाई। 24 घंटे तो भाई नींद नहीं लगने वाली ट्रेन में भाई, कहाँ ही सो पाएंगे। जनरल की टिकट लेंगे भाई वैसे। आज तक जनरल में गया नहीं। अरे नहीं भाई, रईस ही नहीं है, ऐसा नहीं है, बस नहीं गया, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा भाई। ट्रैवलिंग इतना लंबा था मेरा
क्योंकि मैं हूँ गोरखपुर का, गोरखपुर खास गोरखपुर नहीं, देवरिया का हूँ, खास देवरिया। तो हालांकि गोरखपुर से तुम्हें पता लग गया भाई किधर की साइड का। तो दिल्ली से गोरखपुर ये जो ट्रैवल है भाई मेरा ट्रेन से होता था, तो जनरल टिकट का कभी ज़रूरत नहीं पड़ा मेरे को। बट फर्स्ट टाइम जाने वाले, क्योंकि भाई जनरल में भीड़ होता है, बहुत भीड़ होता है। तो 4 घंटे का रास्ता आराम से निकल जाएंगे भाई, पब्लिक में रहने वाले लोग हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आगे निकलते हैं अभी ब्लॉग को। तो ब्लॉग की तो शुरुआत हो गई, और ये मेरा तीसरा ब्लॉग है। अभी मैं 2 और बनाऊंगा, जब 5वें पहुंच जाऊंगा उसके बाद से भाई अपलोड हो जाएगा। ये देख रहे हो, समझ लेना कि 5 से ज़्यादा ही हो चुके। हाँ मतलब थोड़ा ट्रायल पे भाई कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, बस इतना है। कॉन्फिडेंस है, कैमरे के सामने, कैमरे के साथ दोस्ती यारी वाली होना चाहिए भाई। क्योंकि कैमरा जब खुलता था ना, स्टार्टिंग डेज में कैमरा खुलता था तो सब उड़ जाता था भाई। लेकिन अब थोड़ा धीरे धीरे हो गया भाई, सही हो गया। कैमरे के साथ थोड़ा इंगेजमेंट जरूरी है। चलो ठीक है भाई, अब निकलते हैं। हाँ भाई एक और बात, अभी मैंने जो पिछला वाला भी क्लिप मैंने अभी पीछे जो तुमने देखा, वो क्लिप अभी ये दूसरा क्लिप ले रहा हूँ। उसके पिछले वाले क्लिप में इतना आवाज़ है भाई बैकग्राउंड में, इतना जोर से रूम में नहीं आ रहा। बट देखो अभी बाइक गया एकदम से, बहुत तेज स्पीकर ये कैच कर रहा है। तो भाई कुछ करना पड़ेगा इसका यार, माइक ले लूँगा, एक छोटा सा माइक लेना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आवाज़ आ रही थी, बर्तन का आवाज़ आता किचन से। अरे क्या मम्मी पूरा, एक तो धूप जला दिया, अलग से ऐसा लग रहा है सरसों खेत में खड़ा हो गया जाके। चलो ठीक है भाई, देखते हैं यार, इसका भी कुछ करते हैं भाई, क्योंकि एकदम से बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा बहुत है। अभी एक बाइक गई ना, आवाज़ स्लो है भाई, लेकिन एकदम कैमरा में बहुत तेज आ रहा है। और मेरा जैकेट हाथ में रगड़ रहा है, देखो आवाज़ आ रहा है बहुत तेज। इसका कुछ करना पड़ेगा भाई। और भाई ना आदमी का जाए, तो बस हम और पीछे मम्मी और दीदी। देख लो भाई, कोई ना, अभी बज रहा है रात के 7। भाई एक चीज़ है, जाने से पहले पूरा वेल प्रिपेयर था। आज तो भाई दीदी के मम्मी साइड में एकदम किनारे चलिए, एकदम किनारे गिर जाइए उसमें। ट्रेन के नीचे चल जाएंगे, इधर आ गई। दिख रहा है उनका, दिख रहा है। अंकल जी थोड़ा आगे वेट कर रहे हैं ना। चांद ढूंढ भाई, मम्मी आके दिल्ली में चांद ढूंढ रही है। ये व्रत रह गया, दिल्ली में चांद ढूंढ रही है। वाह, गाँव, यहाँ का गाँव भी चांद नहीं होगा ना। टाइम देख लीजिए तब चांद निकला है कि नहीं, टाइम क्या हो रहा है गूगल पे भाई। चल चल जल्दी चल, भीड़ आ रही है अब। भाई पहुंच गया, रिंगस जंक्शन पहुंच गया। बहुत ज़्यादा ठंड है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। रात को 12:10 से निकली, और ट्रेन 12:10 से निकला। अभी हम सुबह 7 बजे पहुंचे भाई, और बिल्कुल नहीं सोया। ऐसा लग रहा नशा चढ़ गया भाई, बिना नींद के आँखों में चुभन हो रही है। तो भाई अब सीधा यहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे, और थोड़ा आधा घंटा रुकेंगे, यहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे, सीधा खाटू श्याम पहुँचेंगे भाई। उसके बाद से दिखाता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। ये रहा भाई साहब, एकदम फाड़ ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। चलो ठीक है भाई, अब सीधा गाड़ी में बैठ के करता हूँ। तो भाई एक तो नींद नहीं लगी यार, नींद सो नहीं पाया भाई, ढंग से सो भी नहीं पाया। तो 1 से 1.5 घंटे से अभी बैठे बैठे क्या ही सो पाएंगे भाई। बहुत ज़्यादा भीड़ भी था ट्रेन में, एकदम से भीड़ हो गई। बट उतना नहीं है भाई कि न्यू ईयर का डर था जो भी, उस हिसाब से तो नहीं है। बट ठीक है भाई, आई होप कम हो भीड़। 8 बजे तक तो हम पहुँच जाएंगे, और क्या आराम से वहाँ पे, मतलब खाटू श्याम मंदिर। उसके बाद से वो खुल जाएगा देखने के लिए हमें, फिर देख लेंगे भाई। और ट्राई करूँगा कि भाई मैं कैमरे में भी मतलब ले लूँ, क्योंकि वहाँ लाइन चलती रहती है ना, रुकना नहीं होता है दर्शन के लिए, रुक के नहीं देखना होता। चलो ठीक है भाई, निकलते हैं। भाई नींद 24 घंटे से नहीं सोया, मतलब ढंग से तो सो ही नहीं पाया भाई 24 घंटे से। ऐसा लग रहा आंखों में भांग रगड़ दिया किसी ने, एकदम नशा सा लग रहा है। ठीक है, अब नहीं आवाज़ आ रहा। तो भाई अब पता नहीं कैसे दर्शन कर पाए, मिल पाए, खाटू श्याम जी के दर्शन कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो भाई निकल लेंगे जल्दी से अब। चलो ठीक है भाई, नींद तो भाई अब बहुत तगड़ी लगेगी, बता रहा हूँ।
चलो ठीक है, पहुँच के फोन करते हैं जल्दी, अब लेट हो जाएंगे हम। पहुँच गए भाई फाइनली। अभी हम कहाँ से निकले थे? रिंगस जंक्शन से सीधा खाटू तक पहुँचे। अरे बांध रहा हूँ भाई, कुछ बोल रहा हूँ। खाटू तक पहुँच गए। अभी हम यहाँ से हमें यहाँ से 1 किलोमीटर और चल के जाना है। पीछे भी कुछ लोग आ रहे थे, लेकिन वो लोग पैदल ही आ रहे थे भाई, क्योंकि जिनकी इच्छा है वो तो पैदल ही आएगा। हम तो भाई गाड़ी से आ गए क्योंकि बहुत ठंड है भाई। अभी हमें और 1 किलोमीटर यहाँ से चल के जाना है। अभी इतना तो स्ट्रगल कर ही सकते हैं। देख लो भाई, धुंध ही धुंध है, कुछ दिख ही नहीं रहा। क्या दिख रहा? देख रहे भाई, फोटो उतरवानी है क्या? फोटो तो ले रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। अब तो वीडियो बना रहा भाई, फोटो कौन लेगा? अब आगे भीड़ होने वाली है, आगे तो भीड़ होगा। देखो भाई, अब स्ट्रगल यहाँ से स्टार्ट होगा भाई। कोई बात नहीं, पहुँच जाएंगे। आज तो खाटू श्याम जी को देखते रहेंगे। अब ये कार्ड मिल जाएगा दुकान को, एक ड्रेस लेगा। ये लो चढ़ाने के लिए। वाह, फाइनली खाटू श्याम, सीक्रेट रास्ता लग रहा है। अब कुछ असर नहीं है। देख ले भाई, ये खाटू श्याम को चढ़ाने के लिए गुलाब जो यहाँ पे अधिक लेके जाते हैं बहुत लोग। भाई नंगे पाँव आना सही था, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्टकट रास्ता है, उधर से जा रहे हैं क्योंकि वो लंबा पड़ता, इसलिए हम थोड़ा शॉर्टकट रास्ता पकड़ लिए। अरे भाई साहब गजब, मैं पाँव दिखा यार। अब सुन्न हो गया, पाँव सुन्न हो गया नीचे से, कुछ पता नहीं चला। रेलवे स्टेशन दिखा कचौड़ी बहुत बेकार आदमी है, बहुत बेकार भाई। रील शूट करने के लिए पूरा टीका ही मिटा दी भाई। वैसे हम आ गए भाई, वापस आ गए। सेम टू सेम, सेम। सो गाइस वी आर बैक भाई, वापस आ गए खाटू श्याम मंदिर से भाई घूम करके। और हमें निकले कल शाम को, हम 7 बजे निकले थे, अभी हम 9 बजे पहुंचे भाई। मतलब लगभग 24-25 घंटे हो गए भाई ट्रैवल करते। और भाई मैं सोया भी नहीं था कल तो भाई। कल सुबह तो मैं 6 बजे का उठा हूँ, लेकिन कल शाम को निकला था। लगभग भाई 30-35 बहुत 12 घंटे और जोड़ लो यार, लगभग 35-36 घंटे थे, जिसमें मैं 6 घंटे ही सोया था। जिसमें मैं और भाई वो ट्रेन भी थी भाई, जनरल वाली ट्रेन थी। एकदम से भाई पहले तो पूरा भीड़ कम था, लेकिन एकदम से भाई भीड़ बढ़ गई भाई। पूरी मेट्रो मतलब जनरल में क्या होता है भाई,
कि सीट वीट नहीं दिखते, बस जहाँ जगह खाली लोग वहीं बिछा करके बैठ गए। हमने तो पहले से सीट लेकर के बैठा हुआ था क्योंकि मुझे लगा कि 4 घंटे लगेंगे जाने में, लेकिन भाई लगभग 6 घंटे लग गए। 12:10 पे ट्रेन निकली, सुबह 7:15 पे पहुँचे भाई सीधा। कहाँ पे? अब वो प्लेटफॉर्म का नाम है रिंगज जंक्शन जो है वो राजस्थान में है, क्योंकि खाटू जो तो राजस्थान में ही है ना। तो भाई वहाँ पे पहुँच गए, तो कोई दिक्कत तो नहीं हुआ भाई, आराम से पहुँच गया। बस ये कि नींद नहीं हुई, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे लगभग मैं सो गया था, कच्ची नींद ही लगी थी भाई, जो भी है बस कैसे भी करके गए थे। वहाँ पे स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, मैं शुरू किया कि जूते निकाल के चल दिया, नंगे पाँव चलना शुरू कर दिया भाई। और टेम्परेचर 8 डिग्री, पैरों में एकदम चुभन सी हो रही थी, लेकिन भाई देखने का मन था भाई, क्योंकि स्टार्टिंग के ब्लॉग है भाई, वैसे ज़रूरी था भाई, मुझे मन नहीं था वहीं जाने के लिए, तो मैं तो ब्लॉग बनाते हुए निकल गया। तो भाई खाटू श्याम मंदिर था, और मैं ट्राई कर रहा था कि मैं दिखाऊं, लेकिन जिस टाइम पे मतलब खाटू श्याम मंदिर जो जहाँ बैठे जिन मतलब उनका मंदिर जो है, तो वहाँ जैसे पहुँचो ना, तो जो बैरियर होता है वो थोड़ी हाइट ज़्यादा है। अब मैं हाथ उठाऊं, या मैं भाई वहाँ गया था जिस काम से, मैं वही करने लगे। मैं भाई हाथ जोड़ के जो भी मुझे मांगना था भाई मैं तो मांग लिया। और मैंने सुना है कि एक बार जब जाता है तो दूसरी बार जरूर जाता है। क्यों जाता है दूसरी बार? मतलब जो भी तुम्हारा मांगा हुआ, अगर वो मतलब वो पूरा होता ही है। तो भाई मांगा हमने, पूरा होता है भाई। हार्ड वर्किंग रहेगा भाई, जरूर पूरा होगा, ऐसा तो नहीं है भाई, काम भी करना पड़ेगा ना, बस कह देने से थोड़ी हो जाएगा। तो हाँ भाई, अगली बार जाऊंगा, मैं तो चाहूंगा भाई बिल्कुल जाऊं दोबारा, फिर दूसरी बार भी जाऊं। और तुम भी जाओ भाई, तुम्हें कौन रोका? तुम भी जाओ, मिल लो। अभी तो भाई इस टाइम तो जनवरी है, तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि भाई 1 जनवरी कोई भीड़ था, अभी भीड़ उतना नहीं था जिस हिसाब से भीड़ मुझे लगा कि एक्सपेक्ट किया था कि भाई भीड़ ज़्यादा होगा, बट नहीं था उतना भीड़। और भाई मंदिर है भाई, भीड़ वहाँ नहीं होगा तो और कहाँ होगा। तो वहाँ भी भाई आराम से कर लिया वहाँ पे। फिर उसका से 1.5 घंटे हमें मात्र, मतलब 1.5 घंटे लगे। 1.5 घंटे बाद दर्शन करके तुरंत निकल लिए। फिर दोबारा स्टेशन पे गया, 2:10 पे ट्रेन थी वहाँ से भाई। फिर आ गए इस टाइम पे 9 बज गए आते आते। और एक इम्पोर्टेंट बात भाई, जब इधर से गया था ना तो रात था, रात अंधेरे में भाई राजस्थान दिख नहीं रहा था, क्योंकि क्यूरियोसिटी था कि राजस्थान दिखता कैसा। मुझे लगा ना जाते रेत के टीले दिखना लग जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि जो बीकानेर है वहाँ से पाकिस्तान साइड, मतलब वेस्ट साइड पूरा मतलब जो भी सैंड है, क्या बोलते हैं उसको, रेत का टीला जो भी हमें, मतलब रेत डेजर्ट दिखता है ना, उधर है भाई। मतलब बीकानेर से स्टार्ट होता है वो। तो इधर जिधर खाटू जिधर है, खाटू श्याम मंदिर जिधर है, उधर उतना मतलब यूपी जैसा ही है। कोई उतना मतलब जैसे खेती होती है ना यूपी में, अधिकतर वो सरसों की खेती हो रखी थी जो भी है। लेकिन रात को ये सब चीज़ें तो नहीं दिखा, क्योंकि ट्रैवल जो था वो रात को कर रहे थे। जब उधर से आया वापस रिंगस स्टेशन से जब लौटा, तब भाई मज़ा आ गया भाई। राजस्थान मतलब मन में आ गया भाई, क्योंकि पहला स्टेट है जो यूपी को छोड़ के भाई दूसरे स्टेट मतलब घूमने गया था, दूसरे स्टेट में एंटर किया लाइफ में। दिल्ली तो भाई छोड़ दो, दिल्ली तो सब आते हैं। तो भाई राजस्थान पहले तो मतलब मन में नहीं था उतना कि चलो ठीक है भाई चले गए, बट उधर से जब आया ना भाई, अरावली पर्वत एकदम मस्त चीज़ है भाई, बहुत बढ़िया, एकदम नेचुरल है भाई। क्या मतलब नेचर ने क्या बनाया भाई, मज़ा आ गया भाई ये राजस्थान देख करके। क्योंकि मतलब लैंडस्केप जो है ना एकदम बढ़िया रहता भाई, दिल में आ गया एकदम राजस्थान में। मतलब दोबारा तो जाऊंगा भाई घूमने, इतना तो है। राजस्थान तो भाई घूमने जाना है, बट अब इधर तो नहीं जाऊंगा। ट्राई करूंगा कि भाई, क्योंकि ठंड में ही जाऊं, क्योंकि भाई अब गर्मी में राजस्थान का क्या हाल हो रहा होगा। तो भाई सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भाई राजस्थान में ही होता। तो नवंबर में जाएंगे भाई, ट्राई करेंगे कि इस ईयर के 2026 में नवंबर में राजस्थान घूमने जाएंगे, क्योंकि ठंड शुरू होती है ना, तो थोड़ा घूमने में अच्छा लगा था। और अरावली पर्वत भाई मेरे दिमाग में तो भाई अभी वही है अभी तक भाई, जो अरावली पर्वत है ना भाई, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। दिल्ली तक भाई मेरे को लग रहा कि कौन सा स्टेशन है भाई, स्टॉप भूल रहा हूँ मैं, लगभग वो तो ख़त्म ही नहीं भाई। वो तो अरावली तो भाई राजस्थान से शुरू होता गुजरात तक जाता है। तो भाई बढ़िया लगा।
नहीं नहीं नहीं, स्टेशन का नाम बोल रहा हूँ मैं। अब भाई अरावली तो बहुत बड़ा है भाई, यहाँ तक थोड़ी दूर थोड़ी है, 3-4 स्टेट्स को क्रॉस करती हुई जाती है अरावली। तो अब हो गया। अब ये जो ब्लॉग है ये तीसरा ब्लॉग है, मतलब अब ये तीसरा ब्लॉग कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद 2 ब्लॉग और बनाऊंगा। अभी तक अपलोड नहीं किया, अभी एडिट भी नहीं किया। अब कल इन तीनों को एडिट कर दूंगा ताकि आगे का 2 ब्लॉग बनाऊँ। और अभी आगे कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ जाएंगे, सैटरडे को कहीं जाएंगे, क्योंकि भाई घूम रहा हूँ। लेकिन अब 2 या 3 महीने तो भाई अब मैं खुद को टाइम दूंगा, क्योंकि अब मेरा प्लेसमेंट चल रहा है भाई। प्लेसमेंट तो करना पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन थोड़ी छूटी हुई है। आज तो 6 तारीख है आज, 6 तारीख है, 7 तारीख है भाई। आज तो 7 हो गया, कल 6 था ना, तो आज 7 जनवरी है 2026। तो 7 दिन तो भाई निकाल दिया, घूमने में निकाल दिया। प्रिपरेशन तो भाई थोड़ा बहुत कर रहा था, बट अब 2 महीने थोड़े लगाने पड़ेंगे, प्रिपेयर करना पड़ेगा थोड़ा पूरा अच्छे से। और ब्लॉग भी बनाएंगे भाई, बीच बीच में तो जाते रहूँगा, क्योंकि अब इसको हॉबी बनाना है। देखो, जो चीज़ पसंद आ रहा है भाई उसको कर ही लो, क्योंकि बाद में गिल्ट लेने से अच्छा है कि भाई छोड़ो ही मत, उसको कर लो। अगर मन में है कि भाई करना तो कर लो, बस सीधी सी बात है। तो और क्या था, हाँ, अब हम जाने वाले हैं वृंदावन में जा कर के भी वहाँ भी ब्लॉग बनाऊंगा, ट्राई करूँगा कि अच्छे से भाई शॉट ले लूँ। और सबसे बड़ी गलती भाई, सबसे बड़ी गलती, अभी तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रहा होगा पूरा एकदम से भाई, तुम तो इरिटेट हो रहे हो आवाज़ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़, बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा है। तो अब मैं माइक ले लूँगा, क्योंकि आधा ब्लॉग तो भाई शूट करने में माइक में क्या बोल रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे खुद नहीं सुनाई दे रहा। सबसे ज़्यादा मतलब आवाज़ आ रहा। अरे मम्मी रुक जाइए, बोल लेने दीजिए, अभी दिखा रहा हूँ मैं। तो माइक लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि बिना माइक का नहीं हो पाएगा, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा, बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा, जो कि मेरा वॉइस तो क्लियर जा ही नहीं रहा। तो मतलब अधिकतर जितने भी मतलब क्लिप लिए मैंने, उसमें क्या करूँ, मैं तो बैकग्राउंड वॉइस ही डालूंगा, बेकार क्यों करूँगा, उसमें बैकग्राउंड वॉइस डाल के उसको सही कर दूँगा। तो ठीक है, अभी तो भाई हम ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अब मैं 4 और 5, 4th वाला ब्लॉग तो भाई वृंदावन में जाकर बनाएंगे। अभी सैटरडे को निकलेंगे ना, आने वाले सैटरडे जो है उस दिन हम निकलेंगे वृंदावन के लिए घूमने। मेरे लिए सब चीज़ नया भाई, अभी ना मैं अयोध्या गया, मैं यूपी में रह के अयोध्या भी नहीं गया। तो मुझे अयोध्या भी जाना भाई, वो भी दिमाग में है, वो तो स्टार्टिंग से है। तो अयोध्या जाऊंगा घूमने, वृंदावन घूमना है, और यूपी में 2-3 जगह और। तो भाई गोरखपुर तो भाई पूरा घूमा, गोरखपुर तो भाई अपना ही है बस भाई। तो अभी इतना दिमाग में कि घूमूंगा अभी, उसके बाद ब्लॉग आगे का देखेंगे भाई, आगे का कहीं और अगर यूपी से बाहर गए घूमने उसका तो बनाएंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट अभी मैं घर भी हो जाऊँगा, घर का भी ब्लॉग बनाना, और मामा जी के घर का भी, क्योंकि वहाँ हमको ज़्यादा अच्छा लगता, गांव जैसा है ना, बढ़िया लगता मुझे। चलो ठीक है भाई, बाय, राम राम भाई सब।